नमस्कार दोस्तों। शीत युद्ध का प्रथम चरण और इस प्रथम चरण में शीत युद्ध को उष्णता प्रदान करने वाली जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनका विस्तृत रूप से वर्णन इस वीडियो में किया जाएगा। नंबर 1, बर्लिन नाकेबंदी 1948 की घटना है जिससे शीत युद्ध का व्यावहारिक रूप से प्रारंभ माना जाता है। इस दौरान शीत युद्ध का स्थल पश्चिम अर्थात यूरोप रहा। जून 1948 को यूएसएसआर ने पश्चिम बर्लिन, जिसमें पूर्वी बर्लिन से जाना पड़ता था, यूएसए गुट को जाने से रोक दिया, जिसे बर्लिन नाकेबंदी के नाम से जाना जाता है। यूएसए नीति मित्र राष्ट्रों ने कठोर रुख अपनाते हुए नाकेबंदी के विरुद्ध बर्न एयरलिफ्ट योजना को अंजाम दिया। धीरे धीरे मई 1948 में ये नाकेबंदी समाप्त हो गई, लेकिन इसने सैनिक अस्त्र शस्त्र एवं गठबंधन को बढ़ावा दिया। दूसरी महत्वपूर्ण घटना जर्मनी का विभाजन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी शीत युद्ध का केंद्र बन गया। यूएसए, फ्रांस और ब्रिटेन ने पश्चिमी जर्मनी के तीनों हिस्सों को मिलाकर इसे संघीय जर्मन गणराज्य की 21 सितंबर 1949 को घोषणा कर दी। दूसरी तरफ यूएसएसआर ने भी पूर्वी जर्मनी के जर्मन प्रजातांत्रिक गणराज्य 7 अक्टूबर 1949 को घोषित कर दिया और जर्मनी का विभाजन कर दिया गया। तीसरी घटना इस चरण की चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना। माओ से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 को चीन में साम्यवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। चांग काई शेक की राष्ट्रवादी सरकार फार्मोसा द्वीप चली गई। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट पर साम्यवादी चीन की सदस्यता का विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप चीन और यूएसएसआर के संबंधों में प्रखरता आई और अमेरिका और चीन के संबंधों में कटुता। 4, कोरिया संकट। जून 1950 में उत्तरी कोरिया द्वारा दक्षिण कोरिया पर आक्रमण। उत्तरी कोरिया को यूएसएसआर और चीन के द्वारा समर्थन प्राप्त था, वहीं दक्षिण कोरिया को यूएसए द्वारा समर्थन दिया जा रहा था। तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सामूहिक सुरक्षा के तहत सैन्य कार्रवाई कर उत्तरी कोरिया को रोका गया और दोनों के मध्य 38 डिग्री अक्षांश विभाजन रेखा रखी गई। इस घटना से शीत युद्ध का एशिया में प्रवेश हुआ और जून 1953 में युद्ध बंद हुआ, लेकिन शीत युद्ध जारी रहा। अगली जो घटना थी वो जापान और यूएसए में शांति संधि। सितंबर 1951 को कोरिया युद्ध के समय ही अपनी रक्षा करने से संबंधित जापान ने यूएसए और जापान के मध्य ये रक्षा संधि की गई। सोवियत संघ ने इसे एक पक्षीय कहकर निंदा की। हिंद चीन समस्या। सोवियत और पूंजीवादी गुटों द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया के हिंद चीन में समर्थित सरकारें स्थापित करने की चाह ने संघर्ष को बढ़ावा दिया। 1954 में हो चिन की सेना, दूसरी तरफ फ्रांस की सेना के मध्य युद्ध हुआ। 1954 और 55 में हिंद चीन समस्या के समाधान हेतु जिनेवा सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें हिंद चीन की समस्या समाधान हेतु क्रुश्चेव और आइजनहोवर ने मिलकर हिंद चीन को वियतनाम, कंपूचिया और लाओस में विभाजित कर समस्या का समाधान किया। उसने शीत युद्ध के उतार का संकेत दिया। दोनों सुपर पावर्स में इस सहयोग को जिनेवा भावना के नाम से भी जाना जाता है। स्वेज नहर संकट। शीत युद्ध काल में स्वेज नहर संकट महत्वपूर्ण घटना थी। मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद नासिर द्वारा मिस्र में अश्वान बांध बनाने हेतु धन की जरूरत थी, जिसकी पूर्ति हेतु फ्रेंच एंग्लो कंपनी के अधिकार वाली स्वेज नहर, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती थी, का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 29 अक्टूबर 1956 को मिस्र द्वारा किए गए राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल की संयुक्त सेना ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया। पहली बार अमेरिका ने तीनों की संयुक्त कार्रवाई का विरोध किया, जिसका कारण था मध्य पूर्व में यूएसएसआर द्वारा मिस्र का समर्थन करना। इस घटना के कारण सोवियत संघ को स्वेज नहर के मामले में मिस्र का समर्थन करके मध्य पूर्व में प्रभाव जमाने का अवसर प्राप्त हो गया। यूएसए द्वारा संयुक्त सेना को धमकी, युद्ध बंद कर दे, नहीं तो यूएसएसआर परमाणु अस्त्रों का प्रयोग करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के बाद ये युद्ध विराम हुआ। ये पहला अवसर था जिसमें दोनों गुट
आमने सामने ना होकर स्वेज नहर मामले में मिस्र का पक्ष ले रहे थे, लेकिन शीत युद्ध चलता रहा। शीत युद्ध काल में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरोध का सांकेतिक मुद्दा बन गया था। अगली जो घटना है 56 से लेकर 62 तक, वो इसके नेक्स्ट पार्ट 2 में मिलेंगे। थैंक यू।